श्री गुरु कृपा क्लासेज के YouTube चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10 की जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक है उसके अंदर 5 नंबर के MCQ आते हैं। बोर्ड में आखिरी क्वेश्चन जो आता है वो 5 नंबर का 5 छोटे छोटे क्वेश्चंस का आता है। उस वीडियो में मैं आपको उस पूरे 5 नंबर के कंटेंट को कवर करवाने वाला हूँ। बड़े ध्यान से पूरे वीडियो को सुन करके जाइए, देख करके जाइए, आपको निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। चलिए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी और उस पर जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको अपन देखते चलते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, इज द राइटर ऑफ ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का राइटर कौन है? तो इसका राइटर है, इसका लेखक है जेम्स हैरियट। व्हाट वाज मिसेस पंफ्रे डूइंग टू हेल्प ट्रिकी। मिसेस पंफ्रे ने ट्रिकी की हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए क्या कर रही थी मिसेस पंफ्रे? तो मिसेस पंफ्रे क्या कर रही थी? शी वाज गिविंग हिम एस्टेराइड। उसको, यानी कि उसका जो कुत्ता है उसका नाम है ट्रिकी, उसको एस्टेराइड दे रही थी, अतिरिक्त भोजन दे रही थी। मिस्टर हैरियट कौन थे? मिस्टर हैरियट वाज ए वेटनरी सर्जन। मिस्टर हैरियट कौन थे? एक पशु चिकित्सक थे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड मिस्टर जेम्स हैरियट डू टू क्योर ट्रिकी। मिस्टर जेम्स हैरियट ने टू क्योर, इलाज करने के लिए, ट्रिकी का इलाज करने के लिए, व्हाट डिड डू, क्या किया? तो देखिए जो जेम्स हैरियट जो इसमें पशु चिकित्सक बताए गए कहानी में, उन्होंने क्या किया ट्रिकी का इलाज करने के लिए? तो इन्होंने देखो डी वाला ऑप्शन सही है, ही प्रोवाइडेड नेचुरल एटमॉस्फेयर। उन्होंने नेचुरल एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया, प्राकृतिक वातावरण प्रदान किया किसको? ट्रिकी को। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड मिसेस पंफ्रे सेंड। मिसेस पंफ्रे क्या भेजती थी? टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, ट्रिकी की ताकत को बनाने के लिए, निर्मित करने के लिए, एट मिस्टर हैरियट्स क्लिनिक, श्रीमान हैरियट की क्लिनिक पर जो श्रीमती पंफ्रे थी वो उसकी ताकत को बढ़ाने के लिए क्या भेजती थी? इन सारे छोटे छोटे क्वेश्चन से बड़े क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं, इसलिए सारे ऑप्शंस सहित पूरे प्रश्न याद रखें आप। तो देखो क्या क्या भेजती थी, एग्स, वाइन एंड ब्रांडी भेजती थी वो। हु सर्व्ड फूड टू डॉग्स, बताइए कुत्तों को भोजन कौन परोसता था इस कहानी में? तो वह ट्रिस्टन नाम का व्यक्ति परोसता था। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज मिस्टर जेम्स हैरियट, मिस्टर जेम्स हैरियट किस प्रकार का व्यक्ति था? तो इसका आंसर है सी, ए टैक्टफुल एंड स्किल्ड वेटनरी सर्जन। श्रीमान हैरियट जो थे वो एक विनम्र और एक दक्ष, कुशल क्या थे? वेटनरी सर्जन थे। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज ट्रू अबाउट ट्रिकी, ट्रिकी के बारे में क्या सच बात है? तो देखो ट्रिकी के बारे में सच बात ये है कि जो ट्रिकी था, ये हैड बिकम लेजी, वो आलसी हो चुका था, एंड डल और नीरस हो चुका था, ड्यू टू ओवर ईटिंग, अत्यधिक खाना खाने से, एंड कंफर्टेबल लिविंग और आरामदायक जीवन जीने से। व्हाट लेसन डू यू गेट, आपको कौन सी सीख मिलती है फ्रॉम द लेसन ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी जो कहानी है उससे आप, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक आ गई, चलिए फिर से देखते हैं। तो ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी से आपको क्या सबक मिलता है? तो इसका सीधा सा आंसर है एक्सरसाइज इज मस्ट। इज मस्ट का मतलब होता है आवश्यक है, जरूरी है, ठीक है ना? तो एक्सरसाइज जरूरी है फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए एक्सरसाइज जरूरी है। अगला प्रश्न है, हाउ लॉन्ग डिड ट्रिकी लिव, ट्रिकी कितने समय तक रहा मिस्टर हैरियट्स हॉस्पिटल, मिस्टर हैरियट के अस्पताल में? तो इसका आंसर है ए फोर्टनाइट। फोर्टनाइट में 15 दिन होते हैं, तो वो 15 दिन रुका, एक पखवाड़ा रुका। व्हाट डिड मिसेस पंफ्रे से टू मिस्टर जेम्स हैरियट, मिसेस पंफ्रे ने मिस्टर जेम्स हैरियट से क्या कहा व्हाइल रिटर्निंग होम, घर लौटते समय विद ट्रिकी, जब वो हॉस्पिटल से ट्रिकी को घर पर लेकर गए तो घर लौटते समय उसने क्या कहा? तो इसका आंसर होगा सी थैंक्ड हिम, उसने मिस्टर हैरियट को धन्यवाद दिया, एंड डिक्लेयर्ड इट, और उसको बताया ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ट्रायम्फ ऑफ विक्ट्री नहीं आ गया यहाँ पे, सर्जरी आ गया, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है? तो उन्होंने उसको चिकित्सा की वजह बताया मतलब। अगला प्रश्न है, वाई वाज द सर्जन शॉक्ड, जो सर्जन था, शल्य चिकित्सक था, क्यों स्तब्ध रह गया, अक्का बक्का रह गया ट्रिकी अपीयरेंस, ट्रिकी के स्वरूप को देख करके? तो सर्जन कौन है इसमें? सर्जन, इसमें सर्जन है जेम्स हैरियट। तो इसलिए वो इसलिए रह गया क्योंकि ट्रिकी हैड बिकम ह्यूजली फैट, क्योंकि ट्रिकी कैसा हो चुका था? ह्यूजली फैट, अत्यधिक मोटा हो गया था। अगला प्रश्न है, हु वाज द मिस्ट्रेस ऑफ ट्रिकी, ट्रिकी की मालकिन कौन थी? तो ट्रिकी की मालकिन थी मिसेस पंफ्रे। व्हाट इज द नेम ऑफ द डॉग इन द लेसन, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, जो पार्ट है इसमें कुत्ते का नाम क्या है? तो इसमें इसका नाम है ट्रिकी, TRICKI। व्हाट इज द नेम ऑफ गार्डनर, उस बागवान का नाम क्या है, उस माली का नाम क्या है जो इस कहानी में है? तो माली का नाम जो है
वो कहानी वो है हॉजकिन। ठीक है, अगला प्रश्न है व्हाई वाज ट्रिकी ह्यूजली फैट। ट्रिकी जो था ह्यूजली फैट, अत्यधिक मोटा क्यों हो गया था? तो ट्रिकी अत्यधिक मोटा किस लिए हो गया था? ट्रिकी लाइक्ड ओवर ईटिंग, क्योंकि ट्रिकी क्या करता था? ओवर ईटिंग, अत्यधिक खाना पसंद करता था। फिर अगला प्रश्न देखिए 17वें नंबर का, व्हाई डिड मिसेस पंफरे गिव ट्रिकी सो मच फूड टू ईट। श्रीमती पंफरे जो थी वो ट्रिकी को इतना अत्यधिक भोजन खाने को क्यों देती थी? तो इसलिए देती थी क्योंकि ट्रिकी सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, क्योंकि उसको लगता था ट्रिकी के अंदर कोई ऊर्जा नहीं है, इस वजह से। हाउ वाज द कार ऑफ मिसेस पंफरे। मिसेस पंफरे की कार कैसी थी? तो मिसेस पंफरे की कार 30 फीट लंबी ब्लैक मेटल कार थी, 30 फीट की ब्लैक मेटल कार थी। अगला प्रश्न है हाउ वाज द फिगर ऑफ ट्रिकी। ट्रिकी का शरीर कैसा था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गोल्डन फिगर, सुनहरे रंग का उसका शरीर था। व्हाट डिड ट्रिकी वियर, ट्रिकी क्या पहनता था? तो देखिए ट्रिकी ए लिटिल ट्वीड कोट, एक छोटा सा बुना हुआ कोट पहनता था। अगला प्रश्न है व्हाट वाज पुट आउट फॉर ट्रिकी। ट्रिकी के लिए क्या रखा जाता था? क्या रखा गया मतलब ट्रिकी के लिए खाने के लिए? तो देखिए एन एक्स्ट्रा बाउल ऑफ फूड, भोजन का अतिरिक्त कटोरा ट्रिकी के लिए रखा गया। हैरियट वांटेड टू टेक ट्रिकी आउट। हैरियट ट्रिकी को बाहर निकालना चाहते थे ऑफ द हाउस, मकान से। तो हैरियट ट्रिकी को मकान से बाहर निकालना चाहते थे, क्यों? टू सेव ट्रिकी लाइफ, ट्रिकी की जिंदगी बचाने के लिए। व्हाई वाज मिसेस पंफरे रिंगिंग ए डजन टाइम्स। मिसेस पंफरे एक दर्जन बार फोन क्यों कर रही थी? घंटी क्यों दे रही थी? तो इसका उत्तर है फॉर लेटेस्ट बुलेटिन्स, नवीनतम समाचार ऑफ ट्रिकी, ट्रिकी के स्वास्थ्य के बारे में नवीनतम समाचार के लिए वो बार बार फोन कर रही थी। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड मिस्टर हरियट से। मिस्टर हरियट ने क्या कहा अबाउट ट्रिकीज फिटनेस, ट्रिकी के मोटापे के बारे में? तो उन्होंने ये बात कही टू कीप ट्रिकी ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, कि ट्रिकी को रखा जाए ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, बहुत ही सख्त खुराक पर, खान पीन पर। इस तरह से पहले पार्ट के संभावित सारे एमसीक्यू हमने कवर किए। अब हम दूसरे पार्ट की ओर चलते हैं, थीव्स स्टोरी। तो इस कहानी का जो लेखक कौन है? तो इस कहानी के लेखक है रस्किन बॉन्ड। अनिल प्रोमिस्ड हरि सिंह, अनिल ने हरि सिंह से वादा किया टू गिव, देने का। अनिल ने हरि सिंह से क्या देने का वादा किया? फूड टू ईट, खाने को भोजन, एंड प्लेस टू लिव, और रहने को जगह देने का वादा किया। हाउ ओल्ड वाज अनिल, अनिल की आयु कितनी थी? तो अनिल 25 साल का था। हरि सिंह कौन था इस कहानी में? हरि सिंह इस कहानी में एक चोर था। अनिल वाजी कैसा, अनिल कैसा व्यक्ति था? काइंड एंड इजी गोइंग व्यक्ति। अनिल एक दयालु और एक सहज सरल व्यक्ति था। व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ हरि सिंह, हरि सिंह की ड्यूटी क्या थी? तो हरि सिंह की ड्यूटी थी टू कुक फूड, भोजन पकाना। हाउ मच मनी डिड हरि सिंह सेव, हरि सिंह कितना पैसा बचाता था डेली, रोजाना, व्हाइल परचेजिंग थिंग्स, चीजें खरीदते समय, ऑफ डेली नीड्स, रोजमर्रा की चीजें खरीदते समय अनिल कितना, सॉरी हरि सिंह कितने रुपए बचाता था? तो इसका उत्तर है 1 रुपी ओनली, केवल 1 रुपया। अगला क्वेश्चन देखिए हाउ ओल्ड वाज हरि सिंह, हरि सिंह की उम्र कितनी थी? या हाउ ओल्ड वाज द थीफ, चोर की उम्र कितनी थी? या हाउ ओल्ड वाज द स्पीकर, ये स्पीकर की उम्र कितनी? तीनों को उत्तर एक ही है और वो है 15 साल। हाउ मच मनी डिड अनिल पुट, अनिल ने कितना पैसा रखा अंडर द मैट्रेस ऑफ हिज बेड, अपने बेड की जो गद्दा है, मैट्रेस है, उसके नीचे अनिल ने कितना रुपए रखा? 600 रुपए। विच ट्रेन है हरि सिंह गोइंग टू कैच, हरि सिंह गोइंग टू कैच, हरि सिंह कौन सी ट्रेन पकड़ने वाला था? तो हरि सिंह लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ने वाला था। अकॉर्डिंग टू हरि सिंह के अनुसार व्हाट डू रिच मैन डू, अमीर आदमी क्या करते हैं? व्हेन दे आर रोब्ड, जब उनको लूट लिया जाता है। तो हरि सिंह के अनुसार जब अमीर आदमी को लूट लिया जाता है तो वो शो एंगर, गुस्सा दर्शाते हैं। और देखिए व्हाट डिड अनिल डू, अनिल ने क्या किया? व्हेन हरि सिंह रिटर्न हिज स्टोलन मनी, जो हरि सिंह लौटा था स्टोलन मनी, चुराए पैसे के साथ जब वापस लौटा हरि सिंह, तो अनिल ने क्या किया? तो देखो अनिल ने क्या किया? एक्सेप्टेड हरि सिंह, हरि सिंह को स्वीकार कर लिया, एंड गेव हिम 50 रुपीज नोट, और उसको 50 रुपए का नोट भी दे दिया। वेयर वाज अनिल्स रूम, अनिल का जो कमरा था वो कहाँ था? तो ओवर द जुमना, ये जमुना नहीं है, याद रखना, इसको जुमना कर देना शुद्ध रूप से। तो जुमना स्वीट शॉप के ऊपर था अनिल का कमरा, इस बात को भी आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है वेयर डिड अनिल कीप द मनी, अनिल जो था वो अपना पैसा कहाँ रखता था? तो अंडर द मैट्रेस, गद्दे के नीचे। व्हाट डिड अनिल गिव हरि सिंह, अनिल ने हरि सिंह को क्या दिया? तो अनिल ने हरि सिंह को एक की टू द डोर, दरवाजे की चाबी दे रखी थी। व्हाट वाज द टाइम ऑफ लखनऊ एक्सप्रेस, वो लखनऊ एक्सप्रेस का समय क्या था? तो लखनऊ एक्सप्रेस का समय था 10:30 PM, PM था, ध्यान रखना, AM आ जाए तो शो मत करना। रात के 10:30 बजे का समय था लखनऊ एक्सप्रेस का आने का। व्हाई डिड हरि सिंह नॉट कीप फ्रेंड्स,
हरि सिंह फ्रेंड्स क्यों नहीं रखता था, हरि सिंह दोस्त क्यों नहीं रखता था? क्योंकि हरि सिंह के अनुसार दोस्त क्या होते थे, देवर ट्रबल, क्योंकि वे परेशानी होते थे, एक मुसीबत मानता था वो दोस्तों को। हाउ वाज द नाइट, रात कैसी थी? व्हेन हरि सिंह स्टोल द मनी, जब हरि सिंह ने पैसा चुराया तो रात कैसी थी? चिली, एकदम ठंडी। हाउ मच मनी डिड अनिल गिव, अनिल ने कितना पैसा दिया हरि सिंह को? तो अनिल ने देखो कितना पैसा दिया हरि सिंह को, तो इसका आंसर है ए 50 रुपी नोट, 50 रुपए का नोट। व्हाट वाज अनिल डूइंग, अनिल क्या कर रहा था? व्हेन द स्पीकर अप्रोच्ड हिम, जो स्पीकर उसके पास आकर के पहुंचा तो अनिल क्या कर रहा था? तो इसका उत्तर है वॉचिंग ए रेसलिंग मैच, वो एक कुश्ती का मैच देख रहा था। व्हाट वाज द जॉब ऑफ हरि सिंह, हरि सिंह का काम क्या था? बिफोर ही मेट अनिल, अनिल से मिलने से पहले हरि सिंह का काम क्या था? तो वो एक ही वाज थी, वो एक चोर था। When a poor man lost his goods, जब एक गरीब आदमी अपनी वस्तुएं खोता था, what did his face show, तो उसका चेहरा क्या दर्शाता था? तो उसका चेहरा क्या दर्शाता था? एक्सेप्टेंस, स्वीकृति, यानी वो मान लेता था कि वो चोरी होगी, क्या करे, अब कर ही क्या सकते। अगला प्रश्न है, वेयर डिड हरि सिंह सिट इन द मार्केट, हरि सिंह जो था बाजार में कहाँ बैठा? अंडर द क्लॉक टावर, क्लॉक टावर के नीचे, घंटाघर के नीचे। वेयर कुड हरि सिंह स्लीप, हरि सिंह कहाँ सो सकता था? तो हरि सिंह बेचारा बालकनी में सो सकता था। हाउ वाज द मील कुक्ड बाय हरि सिंह, हरि सिंह के द्वारा जो पकाया गया भोजन था वो कैसा था? तो ये इट वाज टेरिबल इन टेस्ट, ये स्वाद में बहुत ही खतरनाक था, बहुत ही खराब था मतलब। तीसरे पार्ट की ओर आ जाते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन, मिडनाइट विजिटर का राइटर कौन है? तो आपको सारे राइटर साथ साथ याद करनी है। रॉबर्ट आर्थर इसका राइटर है। फ्रॉम हिज पर्सनैलिटी, लोग अपने व्यक्तित्व के दिखने से ऑजिबल कैसा दिखता था? ऑजिबल एक कॉमन मैन की तरह दिखता था। फाउलर कौन था? फाउलर वाज ए राइटर, फाउलर एक लेखक था। व्हाट वाज द नेम ऑफ द मैन, उस आदमी का क्या नाम था? प्रेजेंट ऑजिबल्स रूम एहेड, जो ऑजिबल के कमरे में पहले से ही मौजूद था। तो उस आदमी का नाम था मैक्स। हु हैड पिस्टल इन हिज हैंड, अपने हाथ में पिस्तौल किसके पास थी? मैक्स के पास। ऑजिबल वाज लिविंग इन पेरिस फॉर मोर देन, ऑजिबल पेरिस में रह रहा था कितने वर्षों से ज्यादा? 20 वर्षों से अधिक समय से। मैक्स जंप्ड अपॉन द बालकनी, मैक्स जो है बालकनी के ऊपर कूद गया। टू हाइड हिमसेल्फ, अपने आप को छिपाने के लिए, किससे छिपाने के लिए? अपने आप को पुलिस से छिपाने के लिए। हु वाज नॉकिंग एट ऑजिबल्स रूम डोर, ऑजिबल के कमरे का दरवाजा कौन खटखटा रहा था? तो इसका उत्तर है वेटर ऑफ द होटल, होटल का जो वेटर था ना, वो इसका दरवाजा खटखटा रहा था। अगला प्रश्न, हाउ डिड द स्ट्रेंजर गेट इनटू ऑजिबल्स रूम, वो जो अजनबी था वो कैसे गेट इनटू मन घुस गया ऑजिबल के कमरे में? तो अजनबी कैसे घुसा था? थ्रू मेन गेट, मेन गेट में होकर के उसके अंदर घुस गया था, क्योंकि वो बालकनी होकर के तो घुसा नहीं, बालकनी होकर के तो घुस जाता, उसको पता रहता बालकनी नहीं है, तो यही तो कहानी बनानी थी उसको। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑजिबल कैन स्पीक फ्रेंच एंड जर्मन, ऑजिबल जो था वो फ्रेंच और जर्मन दोनों बोल सकता था, लेकिन कैसे? डिफिकल्टली, कठिनाई पूर्वक। हाउ वाज द कॉरिडोर ऑफ फ्रेंच होटल, फ्रेंच होटल का जो गलियारा था वो कैसा था? तो इसका उत्तर होगा मस्टी, बदबूदार। वेयर वाज द रूम ऑफ ऑजिबल, बताइए इस कहानी में ऑजिबल का जो कमरा था वो कहाँ था? तो ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर, ऊपर ऊपर की छठी मंजिल पर। व्हाट वाज द एक्सेंट ऑफ ऑजिबल, ऑजिबल का लहजा कैसा था, मतलब बोलने में ऑजिबल कौन सी भाषा का प्रयोग करता? अमेरिकन। हाउ वाज द फिजिक ऑफ ऑजिबल, ऑजिबल की शारीरिक बनावट कैसी थी? तो ऑजिबल जो था वो कैसा था? फैट था, मोटा था। ऑजिबल वास्तव में कौन था? ए सीक्रेट एजेंट था, इस बात को भी आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, हु वाज मैक्स, मैक्स कौन था? तो मैक्स कौन था? तो ये भी एक सीक्रेट एजेंट था। आगे बढ़ते हैं, मैक्स एंटर्ड ऑजिबल्स रूम है, मैक्स ने ऑजिबल के कमरे में प्रवेश किया, कौन से समय पर? मिडनाइट को। मैक्स डिसाइडेड टू ड्रॉप एट द बालकनी, मैक्स ने जो है बालकनी पर ड्रॉप करने का निश्चय किया, कूदने का निश्चय किया, गिरने का निश्चय किया। क्यों? पुलिस हैड अराइव्ड एट द डोर, क्योंकि जो दरवाजे पर पुलिस थी वो आ चुकी थी, इसलिए उसने बालकनी पर कूदने का निश्चय किया। ऑजिबल वाज गोइंग टू रिसीव ए रिपोर्ट, ऑजिबल एक रिपोर्ट प्राप्त करने वाला था, किसके बारे में थी वो रिपोर्ट जिसको लेने वो आया था? तो वो थी सम न्यू मिसाइल्स, किसी नई मिसाइल के बारे में थी।
अगला प्रश्न है मैक्स स्क्रीम्ड श्रीली, मैक्स तेजी से चिल्लाया क्योंकि, मैक्स तेजी से क्यों चिल्लाया क्योंकि ही saw there was no balcony, उसने देखा कि वहां पर बालकनी नहीं थी एंड ही फेल डाउन, और वो नीचे गिर गया। और देखिए व्हाट डिड मैक्स हैव इन हिज हैंड, मैक्स अपने हाथ में क्या रखता था, हमेशा एक पिस्तौल रखता था। ऑजिबल टोल्ड मैक्स दैट, ऑजिबल ने मैक्स को बताया कि, ऑजिबल ने मैक्स को क्या बताया कि वेटिंग फॉर वेरी इंपॉर्टेंट पेपर्स, कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण कागजों का इंतजार कर रहा था, अबाउट सम न्यू मिसाइल, जो किसी नई मिसाइल के बारे में थे। ऑजिबल आस्क्ड मैक्स, ऑजिबल ने मैक्स से पूछा टू हाइड, छिपने को, इन बालकनी, बालकनी में कहा, क्यों कहा, क्योंकि पुलिस वर लुकिंग फॉर हिम, क्योंकि पुलिस उसकी तलाश कर रही थी, इसलिए। फाउलर हैड एनविजन्ड, फाउलर ने जो है एनविजन माने कल्पना की थी, किसकी, फाउलर ने कल्पना की थी मिस्टीरियस फिगर्स इन नाइट, रात्रि में रहस्यमय आकृतियों वाला होता है कौन, सीक्रेट एजेंट, ऐसी उसने कल्पना की थी। द क्रैक ऑफ पिस्टल्स एंड ड्रग्स, और उसके पास में पिस्तौल की क्रैक की आवाज होती है, और ड्रग्स, उसके पास में ड्रग्स भी होती है, यानी कि नशीली दवाएं भी होती है। व्हाट स्टोरी डिड ऑजिबल कॉनकट, कौन कौन का मतलब होता है गढ़ना, कहानी बनाना होता है ना, तो उसको गढ़ना बोलते हैं। तो कौन सी कहानी ऑजिबल ने तुरंत गढ़ी थी, तो उसने कहानी गढ़ी थी देयर वाज एग्जिस्टेंस ऑफ बालकनी, बालकनी का अस्तित्व था, अंडर द विंडो ऑफ हिज रूम, उसके कमरे की खिड़की के नीचे। तो इस तरह से ये 3 पार्ट कंप्लीट होते हैं। आगे देखिए इक्वेशन ऑफ ट्रस्ट, जो कहानी है इसके लेखक कौन है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रस्ट की कहानी के लेखक है विक्टर कैनिंग। अगला प्रश्न है हॉरेस डेनबी वाज फॉन्ड ऑफ रीडिंग, हॉरेस डेनबी जो थे वो क्या पढ़ने के शौकीन थे, रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स के। अगला प्रश्न है हॉरेस डेनबी रॉब्ड ए सेफ, हॉरेस डेनबी एक तिजोरी, सेफ का मतलब तिजोरी, एवरी ईयर, हर साल जो है वो लूटते थे, टू बाई, क्या खरीदने के लिए लूटते थे, ऑजिबल जो था वो एक्सपेंसिव बुक्स, महंगी महंगी किताब खरीदने के लिए हर साल तिजोरी लूटता था। हाउ ओल्ड वाज हॉरेस डेनबी, हॉरेस डेनबी कितने साल का था, 50 इयर्स। हाउ लॉन्ग डिड हॉरेस स्टडी द हाउस ऑफ शॉर्टेवर ग्रेंज, हाउ लॉन्ग माने कितने समय तक, कितने समय तक हॉरेस ने जो हाउस शॉर्टेवर ग्रेंज का जो मकान था उसका अध्ययन किया, तो उसने 2 वीक्स तक, 2 सप्ताह तक अध्ययन किया था। अगला प्रश्न है हॉरेस डेनबी साइलेंस द डॉग, हॉरेस डेनबी ने कुत्तों को शांत कर दिया, ऑफ द हाउस, मकान के कुत्तों को शांत कर दिया, क्या करते हुए, बाय एड्रेसिंग हिम विद हिज नेम, उससे उसका नाम पुकार जाते हुए, क्योंकि हॉरेस डेनबी ये मानता था कि अजनबी जानवर को उसके नाम से उच्चारण करके शांत किया जा सकता है। अगला प्रश्न है हुज वॉइस स्टॉप्ड, किसकी आवाज ने रोक दिया हॉरेस को, फ्रॉम डूइंग हिज वर्क, अपना काम करने से, इन द हाउस ऑफ ग्रेंज, ग्रेंज के मकान में अपना काम करने से किसकी आवाज ने हॉरेस को रोक दिया, ए यंग लेडीज वॉइस ने। द यंग लेडी वॉइस, लेडी वाज द, तो यंग लेडी वास्तव में कौन थी, तो वो थी एन अनदर थीफ। हाउ ओल्ड वाज लैंडलेडी ऑफ द हाउस, मकान की जो मालकिन थी वो वास्तव में कितने साल की थी, 60 साल की। वेयर वाज द सेफ, तिजोरी वास्तव में कहाँ रखी थी, इन द ड्राइंग रूम में। हाउ लॉन्ग डिड हॉरेस टेक इन ओपनिंग द सेफ, हाउ लॉन्ग मानी कितना समय हॉरेस ने लिया, इन ओपनिंग द सेफ, हॉरेस ने उस तिजोरी को खोलने में कितना समय लिया, 1 घंटा। और देखिए हॉरेस डेनबी टुक द यंग लेडी एज, हॉरेस डेनबी ने युवा जो लेडी थी उसको क्या मान लिया, एज द लैंड लेडी ऑफ द हाउस, मकान की मालकिन मान लिया था। व्हाई डिड द पुलिसमैन अरेस्ट हॉरेस, पुलिस वालों ने हॉरेस को अरेस्ट क्यों किया, गिरफ्तार क्यों किया, क्योंकि उसकी जो फिंगरप्रिंट थी वो तिजोरी पर उनको मिल गई थी, इसलिए। अगला प्रश्न है व्हाट इज द वर्क ऑफ हॉरेस, हॉरेस का क्या काम था इन प्रिजन, जेल में, तो हॉरेस क्या काम करता था जेल में, वो असिस्टेंट लाइब्रेरियन था, सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष था। अगला प्रश्न है व्हाट मेक्स हॉरेस एंग्री, किस बात ने हॉरेस को नाराज कर दिया, तो देखिए व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट द ऑनर एमंग थीव, जब कोई भी व्यक्ति चोरों के बीच में सम्मान की बात करता है तो हॉरेस को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसके साथ एक चोर ने धोखा किया था। व्हाट डिड द लेडी प्रॉमिस टू हर हस्बैंड, महिला ने अपने पति से क्या वादा किया था, तो नेवर टू डू, देखो महिला ने जो है और अपने पति से क्या वादा किया था, तो इसका उत्तर है टू टेक ज्वेल्स टू बैंक, वो जो महिला ने कहानी सुनाई ना उस समय, यानी कि आभूषणों को, गहनों को बैंक ले जाने का
लेडी ने अपने पति से वादा किया था। What did Horace promise to the lady? और जो हॉरेस था उसने लेडी से क्या वादा किया था? नेवर टू डू रॉबरी अगेन, दोबारा कभी जिंदगी में लूटपाट नहीं करेगा, ये उसने वादा किया था। What was the name of the dog? डॉग कुत्ते का नाम क्या था? ओकेशन ऑफ ट्रस्ट कहानी में, तो उस कुत्ते का नाम था शेरी। What was शेरी डूइंग? शेरी क्या कर रहा था? तो शेरी जो था वो रबिंग अगेंस्ट द वुमेन, वो महिला से अपने आप को रगड़ रहा था। Who is the real culprit in the story? इस कहानी में वास्तव में दोषी कौन है? तो प्रीटी लेडी जो थी ना, वो इस कहानी में दोषी थी। What did Horace give to the lady? होरेस ने महिला को क्या दिया? सिगरेट का लाइटर। Where did the housekeeper keep the key? जो मकान मालिक थे, घर के रखवाले थे, चाबी को कहाँ रखते थे? तो ऑन किचन डोर्स हुक, रसोई के दरवाजे के हुक पर, कुंडी पर, खूंटी पर। Why did Horace Denby go into the hall? Horace Denby हॉल में क्यों गया? टू कट द वायर, तार को काटने के लिए, और बर्गलर अलार्म। तो लूटपाट की जो सूचना देने वाली अलार्म है घंटी का, उसको उसकी तार को काटने के लिए हॉरेस जो है वो हॉल में गया। What did Horace Denby hate? Horace Denby किस बात से नफरत करता था? तो द थॉट ऑफ प्रिजन, जो है जेल का जो विचार है, उसी से उसको नफरत होती थी। अगला प्रश्न है, What did Horace Denby put on gloves? सॉरी भाई, हॉरेस डेनबी ने ग्लव्स क्यों पहने हुए थे? He did not want to leave, वो छोड़ना नहीं चाहता था एनी फिंगरप्रिंट्स, कोई भी उंगलियों को निशान, इसलिए। What was the worth of jewels? आभूषणों की क्या कीमत थी? इन द सेफ ऑफ द ग्रेंज, ग्रेंज की तिजोरी में जो रखी हुई आभूषण थी उसकी कीमत क्या थी? 15,000 पाउंड्स, यानी कि 15,000 पाउंड्स। Where was the family of Grange? ग्रेंज का परिवार वास्तव में कहाँ गया हुआ था? इन लंदन, लंदन में। What was the work of Horace Denby? Horace Denby का क्या काम था? He made locks, वास्तव में वो एक लॉकस्मिथ था क्योंकि वो लॉक बनाता था, ताला बनाता था। What was the worry of the housekeeper? और घर की जो रखवाली थी उसकी क्या चिंता थी? घर की रखवाली थी ना, रखने का, हाउसकीपर का मतलब था घर की जो सार संभाल करने वाली थी, देख रेख करने वाली थी, उसकी क्या चिंता थी? हेल्थ ऑफ हॉरेस डेनबी, हॉरेस डेनबी के स्वास्थ्य की चिंता उसको थी। तो इस तरह से 4 पार्ट पूरे हो चुके हैं। अब अपन वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, 5 पार्ट की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न देखिए, व्हाट डिड द टू बॉयज सी? दो लड़कों ने क्या देखा? अमेजिंग, आश्चर्यजनक, ऑन द स्टेप्स ऑफ हाउस, एक मकान की सीढ़ियों पर दो लड़कों ने आश्चर्यजनक क्या देखा? तो उन्होंने देखा फ्रेश मडी फुटप्रिंट्स ऑफ बेयर फीट, नंगे पैरों के ताजा ताजा कीचड़ युक्त पैरों के निशान देखे। Whose footprints were on the steps? सीढ़ियों पर दरअसल वो पदचिह्नों निशान किसके थे? तो वो ग्रिफिन के थे। ग्रिफिन कौन था? ग्रिफिन बाजी साइंटिस्ट था। Who had discovered a way? किसने एक तरीका खोज लिया था? To make the human body transparent, मनुष्य के शरीर को पारदर्शी बनाने का, तो ये ग्रिफिन ने ढूंढ लिया था। Why did the landlord want to eject Griffin? मकान मालिक क्यों चाहता था to eject Griffin, ग्रिफिन को निकालना from his house, अपने मकान से? उसका कारण था बिकॉज, क्योंकि ग्रिफिन जो था ये लॉलेस पर्सन था, कानून को नहीं मानने वाला व्यक्ति था। मतलब ग्रिफिन एंटर्ड इनटू बिग लंदन स्टोर, ग्रिफिन ने एक बड़ी लंदन स्टोर में प्रवेश किया, क्या करने के लिए? टू बार हिमसेल्फ, अपने आप को गर्म रखने के लिए। लोकल इन बिलोंग टू, स्थानीय जो सराय थी वो किससे संबंध रखती थी? मिसेस हॉल से। अगला प्रश्न देखिए, व्हाट वाज swallowed बाय ग्रिफिन, ग्रिफिन द्वारा क्या निगल लिया गया? देखिए ग्रिफिन के द्वारा कुछ रेयर ड्रग्स, दुर्लभ जो दवाई होती है वो निगल दी गई। व्हाट डिड ग्रिफिन फाइंड इन द किचन, ग्रिफिन को किचन में क्या मिला? तो ग्रिफिन को किचन में मिला था कोल्ड मीट एंड कॉफी। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, कहानी के जो लेखक है उनका नाम है H.G. वेल्स। What did the clergyman hear in the early morning? पादरी ने जल्दी सुबह क्या सुना? तो उन्होंने जो सुना था वो क्या सुना था? तो जो क्लर्जीमैन थे उन्होंने चिंक ऑफ मनी होता है ना, यानी कि पैसे की खड़खड़ाहट सुनी। What did the clergyman order for? क्लर्जीमैन ने, पादरी ने किस बात का आदेश दिया था? तो उन्होंने टू सरेंडर, सरेंडर होने का, आत्मसमर्पण कर देने का आदेश दिया। नेम ऑफ द साइंटिस्ट, और साइंटिस्ट का नाम बताइए कहानी में। फुटप्रिंट विदाउट फुट में साइंटिस्ट का नाम क्या है? ग्रिफिन।
व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंट दैट ग्रिफिन सक्सेसफुली कंडक्टेड, वो कौन सा अनुभव था, प्रयोग था जो ग्रिफिन ने सक्सेसफुली पूरा कर लिया था। तो उन्होंने क्या किया था, ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, मानव शरीर जो था वो कैसे बन सकता था, अदृश्य हो सकता था। 15वां प्रश्न देखिए, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स, दवाइयों का क्या प्रभाव था ग्रिफिन के शरीर पर। हिज बॉडी बिकम ट्रांसपेरेंट एज ए शीट ऑफ ग्लास, कांच की परत की तरह उसका जो शरीर है वो ट्रांसपेरेंट हो गया था, पारदर्शी हो गया था। Why did Griffin's landlord dislike him? ग्रिफिन के मकान मालिक उसको क्यों डिसलाइक करते, क्यों नापसंद करते। He was a lawless person, क्योंकि वो एक कानून को नहीं मानने वाला व्यक्ति था। How did Griffin take his revenge to his landlord? ग्रिफिन ने कैसे अपने लैंडलॉर्ड से बदला लिया, रिवेंज का मतलब, तो उसने क्या किया, ग्रिफिन ने ही सेट फायर, उसने आग लगा दी टू हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस, के मकान के, उसके मकान मालिक के घर में आग लगा दी। व्हाट डिड ग्रिफिन फाइंड इन द किचन, ग्रिफिन को रसोई में क्या मिला, तो ग्रिफिन को रसोई में कोल्ड मीट कॉफी मिली। ये प्रश्न अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट वाज ड्रूरी लेन फेमस फॉर, ये जो ड्रूरी लेन थी ये किसके लिए प्रसिद्ध थी। इट वाज सेंटर ऑफ थिएटर वर्ल्ड, ये नाटक के संसार का केंद्र हुआ करता था। अगला प्रश्न है, विद व्हाट डिजायर, कौन सी इच्छा के साथ ग्रिफिन गो टू एन इन, ग्रिफिन एक इन में गया, सराय में गया, तो इच्छा उसकी यही थी, डिजायर फॉर सॉलिट्यूड, अकेलेपन के लिए इच्छा थी उसकी। हूवर अवेकन बाय द नॉइजेज, शोर के द्वारा किसको जगा दिया गया, कौन जग गए, तो क्लर्जीमैन और उसकी पत्नी जग गए। व्हाट अमेजिंग साइट डिड बॉयज सी, कौन सा अद्भुत दृश्य लड़कों ने देखा, तो लड़कों ने देखा ए फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड, एक ताजा पैर का चिन्ह दिखाई दिया फ्रॉम द, पता नहीं कहां से। ग्रिफिन डू इन पैनिक, ग्रिफिन जो था वो घबराहट में क्या करता था, ही पुट ऑफ हिज न्यू क्लॉथेज, वो अपने नए कपड़े खोल देता था, एंड रन, और भागने लग जाता था। इस तरह से वो अपना बचाव करता था। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने 5 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को कवर किया, और इसका जो दूसरा भाग आएगा इसमें हम 6 से लेकर के और बाकी के 6 चैप्टर्स के एमसीक्यू उनको कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, इसमें कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपको अगली बार एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।